शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोते के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय। उत्तराध्ययन सूत्र के 5वें वर्ग पर ये मेरा 22वां वीडियो है। 5वें वर्ग के 18वें गाथा का हम चिंतन कर रहे थे। मरणम पी स पुन्नानम जामेय मनुसूयनम विपसन्ना मन्ना गयानम संजयानम उसी महो। गुरु भगवान समझाते हैं कि वो जीव कहता है कि मैंने परंपरा से सुना है, संयमी और जितेंद्रिय पुण्य आत्माओं का मरण अति प्रसन्न आघात रहित होता है। संयम के बारे में हमने कल चिंतन किया था। हम संयम किसे कहते हैं? जो हम दीक्षा लेते हैं, भिक्षुक बनते हैं, उन्हें हम संयमी महापुरुष कहते हैं। और वो है भी, वो संयमी है भी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम नहीं ले सकते। संसार में लेकर भी हम संयम धारण कर सकते हैं। फिर कैसा धारण करेंगे हम संयम? इसीलिए गुरु भगवान समझाते हैं कि तुम थोड़ा भी संयम करें तो भी वो संयम में आता है। जैसे अगर हमने 1 घंटे के पचकान लिए कि मेरे को चारों आहार का पचकान, तो ये पचकान नहीं होता है क्या? और एक व्यक्ति लेता है कि मेरे को जाव जीवन चारों आहार का पचकान, उसके भी पचकान है, और थोड़ी देर के लिया है उसके भी पचकान होते हैं। दोनों का भी महत्व है, लेकिन लाभ कम ज़्यादा रहेगा क्योंकि वो अधिक काल तक के लिए हैं, लेकिन दोनों की वैल्यू समान है। वैसे ही गुरु भगवंतों ने आगे कहा है कि जितेंद्रिय यानी क्या? जो इंद्रियों को जीतता है, इंद्रियों को वश में करता है, उसे हम जितेंद्र कहते हैं। और ये बात सही भी है कि जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकता है वो जितेंद्रिय हैं। अब हम कब इंद्रिय पर संयम प्राप्त करेंगे, कब विजय प्राप्त करेंगे हम इंद्रिय पर? ये हमारे समझ में नहीं आता। कब होगा वो समय, वो दिन, हमें ज्ञान नहीं है। लेकिन इतना तो ज्ञान है, हम अगर इंद्रिय का संयम लेने का होगा तो थोड़ा तो ले सकते हैं हम। इसके लिए हमारे को किसी ने बाध्य तो नहीं किया है, किसी ने रोका तो नहीं है। मान लो किसी ने कहा कि मेरे को 2 घंटे के लिए कोई भी आहार लेने का नहीं है, 2 घंटे का पचकान है, तो क्या ये रसेंद्रिय पर उन्होंने रोक लगाई कि नहीं? रसेंद्रिय पर उसने विजय प्राप्त किया कि नहीं? रसेंद्रिय पर भले ही वो आनंद काल के लिए उसको रोक के नहीं भी रखा होगा, तो भी थोड़े समय के लिए तो उसने रोक के रखा ना। अगर हमने सोच लिया कि मेरे को 1 घंटा क्या मौन लेने का है, तो फिर हमने वाणी पर संयम किया कि नहीं? वाणी पर रोका कि नहीं हमने? फिर ये कितने देर के लिए, कितने समय के लिए रोका है? देखो, हमारे को गुरु भगवंत ने समझाया है कि 1 घंटे के अंदर 60 मिनट, 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड, लेकिन 60 सेकंड के अंदर अनेक अवलिका होती है और एक अवलिका में 7 समय है। फिर हमने अगर समझो 1 सेकंड के लिए भी कोई इंद्रिय को रोक के रखा,
तो कितने समय के लिए रोक के रखा? ये प्रभु का आदेश है, ये प्रभु का शासन है। यहाँ पर एक समय का भी तुम्हारे को लाभ या हानि दोनों भी मिलते हैं। फिर तुमने गलत काम किया तो एक समय की भी छूट आपको नहीं मिलती है, और अगर आपने अच्छा काम किया है तो भी उसका तुम्हारे को लाभ मिलता ही है, वो छूटता नहीं है। इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं कि तुम थोड़े थोड़े क्यों होते नहीं, पचकान लो। अब उस समय हम ये कहते हैं गुरु भगवंतों को कि 1 घंटे के पचकान लेने से क्या लाभ होता है, 2 घंटे से पचकान लेने से क्या लाभ होता है। तो इस 5वें गाथा के अंदर इस शब्द के माध्यम से गुरु भगवंतों ने उस समय समझाया कि तुम 1 घंटे के नहीं, एक समय के लिए पचकान भी लिए तो भी वो समय तुम्हारा पुण्य के अंदर गिना जाएगा, उसका लाभ आपको मिलेगा। इसीलिए हम ये न धारणा करें कि मेरे को आज उपवास होता नहीं है इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे से समाई होती नहीं इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। ये न सोचे। तुम 1 मिनट के लिए भी पचकान लिए तो भी तुम्हारे वो पचकान उच्च कोटि के ही होंगे। क्यों उच्च कोटि के होंगे? क्योंकि तुमने किसी के थोपने से नहीं लिए, तुमने तुम्हारे आत्मा के वो जागृत हुआ है, इसीलिए तुमने स्वयं पचकान लिए है, इसीलिए उसका लाभ आपको मिलता है। आगे गुरु भगवंत क्या समझाते हैं? पुण्य आत्माओं का मरण, यानी कौन सा पुण्य आत्मा? संयम और जितेंद्रिय, यानी इंद्रिय पर जो विजय प्राप्त करता है वो पुण्य आत्मा, उसका मरण अति प्रसन्नता से होता है। यहाँ पर उसमें हमारा भी नंबर लग सकता है। भले ही हम आनंद काल के लिए इंद्रिय पर विजय प्राप्त नहीं किए, लेकिन थोड़े समय के लिए तो भी हम पुण्य आत्मा बन जाते हैं। और ऐसे समय में, इसी समय में अगर हमारा काल धर्म को प्राप्त अगर हम हो जाएंगे तो उस समय हमारा मरण अति प्रसन्नता से होता है। इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं कि तुम थोड़े थोड़े पचकान भी लिया तो भी उस पचकान के अंदर तुम्हारी आत्मा अगर जागृत हो गई तो तुम्हारा मृत्यु प्रसन्नता से होगा। और आगे क्या कहते हैं? आघात रहित होता है। आघात यानी उसे कोई प्रकार का घात, जैसे हमारे जो कर्म है वो तीव्र कर्म का बंध नहीं होता। यहाँ पर वो ऐसे बंद होते हैं कर्म के जो जल्दी जल्दी खुलने वाले हैं, ऐसे कर्मों का बंद होता है। आगे गुरु भगवंतों ने इसी गाथा के अंदर क्या समझाया है? सकाम मरण अर्थात पंडित मरण के अधिकारी को 3 लक्षण दिए हैं। इनके 3 लक्षण दिए हैं। किसके 3 लक्षण दिए हैं? जिसको पंडित मरण आता है उसके 3 लक्षण दिए हैं। कौन से 3 लक्षण दिए हैं? वो आत्मा संयमी होती है। अब हमारे ध्यान में आ जाएगा कि हमारा जब मृत्यु निकट आएगा उस समय हमारा मरण कैसे है। यहाँ पर पचकान लिए ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर पचकान नहीं भी लिए तो हमारे ध्यान में आएगा कि मैं अगर संयम में हूँ तो मेरा पंडित मरण है। पंडित मरण के 3 लक्षण दिए हैं गुरु भगवंतों ने, उसमें संयमी, दूसरा है जितेंद्रिय। अगर समझो अंतिम समय पर भी हमने इंद्रिय का त्याग किया, इंद्रिय पर संयम किया, इंद्रिय के पचकान धारण कर लिए, तो समझ लो कि हमारा मरण पंडित मरण ही होगा। और उसके बाद क्या कहा है? पुण्यशाली।
अब जिनके पास ये दो गुण होंगे वो आत्मा पाप कर ही नहीं सकता है, इसलिए वो पुण्यशाली आत्मा ही बनेगा। इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं कि संयमी, जितेंद्रीय और पुण्यशाली आत्मा, इनका मरण सकाम मरण ही होगा। समय को देखते हुए हम यहाँ पर रुकते हैं। मेरे चिंतन के अंदर कुछ विपरीत आया होगा तो आप क्षमा करेंगे, सही आया होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ ओम शांति।